प्रेज द लॉर्ड। आज का ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस महान परमेश्वर के हम लोग आराधना करेंगे जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब रेडी हैं? हालेलुया। सब ताली मारते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो जाबो प्रभु के सोना रूपा देश रे एको दिन हालेलुया। परमेश्वर ने हमें रचा है अपने महिमा के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। और वो यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है और हमें एक दिन उसके पास में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु के सोना रूपा दिसरे एको दिना ला 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 एको दिना ला 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 एको दिना। तो जब प्रभु के सोना रूपा दिसरे एको दिना ला 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 एको दिना देश रे एको दिना ला 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 एको दिना। कितना सुहाना है कि हमर राना, कितना सुहाना है कि हमर राना। प्रभु तोरे महिमा लगिन मोय का बोताराना। तो जब प्रभु के सोना रूपा दिसरे एको दिना ला 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 एको दिना देश रे एको दिना ला 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 एको दिना। उस परमेश्वर को हम लोग दिल में जगा देंगे, उस परमेश्वर के हम लोग दिल में रहेंगे, परमेश्वर को हम लोग अपने दिल में रखेंगे। हालेलुया। दिल से अपने प्रभु में रहो, मन में ओके डेरा दे दो। दिल से अपने प्रभु में रहो, मन में ओके डेरा दे दो। हवा पापी मरती ना कहेला, मैं तो हुआ शरण लेबो। हवा पापी मरती ना कहेला, मैं तो हुआ शरण लेबो। कितना सुहाना है कि हमर राना, कितना सुहाना है कि हमर राना। प्रभु तोरे महिमा लगिन मोय का बोताराना। तो जब प्रभु के सोना रूपा दिसरे एको दिना ला 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 एको दिना देश रे एको दिना ला 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 एको दिना। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारा गया, वो हमारे लिए पापी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में पापी कोई किनारे, प्राण में अपन क्रूस दे दे। दुनिया में पापी कोई किनारे, प्राण में अपन क्रूस दे दे। उजियारा डहर कोई दिखा दे, सर में ओके जगा दे ले।
हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है जिसमें हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। मनुष्य एक बार जन्म लेता है, उसके बाद मरना सुनिश्चित है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह, जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। दुनिया के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह। दुनिया के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह, जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। दिन ढलता है, रात गुजारती है, तेरा दिया हुआ जीवन ढलता नहीं। हाँ परमेश्वर पिता, दिन ढलता है, रात गुजरती है, दिन ढलता है, रात गुजरती है, तेरा दिया हुआ जीवन ढलता नहीं है मसीह। ओ तेरा दिया हुआ जीवन ढलता नहीं है मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह, जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। ये जीवन एक सफर है जिसमें हम परमेश्वर की उंगली पकड़ के चलते हैं। हालेलुया। अनेकों बार हम लोग खो जाते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। बाइबल बताती है माँ अपने बच्चों को भूल सकता है परंतु मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा सफर है दुनिया से दूर कहीं, मेरा सफर है दुनिया से दूर कहीं, खो गया हूँ तुझ में मसीहा, खो
परमेश्वर पिता, हम जिए कि हमारे प्रभु आपके लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमें आज जीवितों के बीच में रखा है प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस जीवन को आपने दिया है पिता कि हम आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। यह समय प्रभु आपके वचन के समय आए पिता, आपके वचन को सुनना चाहते हैं खुदावंद हो परमेश्वर प्रभु जी। जो वचन पिता, हाँ पिता, हजारों मोहर और कुंदन से उत्तम है पिता। तो अपने बड़े नाम से अधिक कदर करता है उस वचन को पिता आज हमें दे पिता अपने दास के द्वारा, ताकि हम सुने प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ आप प्रार्थना उद्धार करता ना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने पाए हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और वचन में उसके बाद जाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मान परमेश्वर पिता। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया के लिए आपने हमें जीवित रखा है, आपकी उपस्थिति में रखा है। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमें परमेश्वर पिता प्रभु आपने उपस्थिति में रखा है, इसलिए प्रभु जी आज हम परमेश्वर पिता आपकी प्रभु जी महिमा करने पा रहे हैं, आपकी प्रभु जी आशीष को लेने पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आज अपने वचनों से बातचीत कर और भेद की बातों को प्रकट कर हमें आशीष कर, और परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य कर। जितने प्रभु सुनने वाले हैं सबों को प्रभु ब्लेस कर, हर एक के जीवन में प्रभु जी वचन बहुतायत से प्रभु जी आशीष को लेकर आए और उनके जीवन में प्रभु जी आपकी अद्भुत कार्य हो, महिमा हो परमेश्वर पिता। जितने रुकावटें दुष्ट की बुरी युक्ति है वचन के विरोध में, सुनने में, समझने में, ग्रहण करने में, उस सब को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, हटाते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता सारे प्रभु जी
कार्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप गाइड कीजिए, आप लीड कीजिए, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम लोग एक विशेष बात को देखेंगे और मेरा विषय है इच्छा, जो परमेश्वर हमारे अंदर रखा है। इच्छा के विषय में हम लोग ध्यान करेंगे, देखेंगे और उसमें क्या बात है उसको हम लोग समझेंगे। परमेश्वर हमारे अंदर में इच्छा दिया है। जब परमेश्वर ने हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया तो उसी समय परमेश्वर ने हमारे अंदर इच्छा को दिया है और हम अपने इच्छा के अनुसार हम लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और हमारे ऊपर में है। हमें परमेश्वर रिमोट कंट्रोल के द्वारा से हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग हर चीज़ों को, कंप्यूटर को और मोबाइल को, नाना प्रकार की हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी के द्वारा से तैयार किया जा रहा है, उसको हम लोग रिमोट कंट्रोल से उसको हम लोग चलाते हैं, हम लोग कमांड करते हैं, उसी हिसाब से वो चलता है। लेकिन परमेश्वर हमें मनुष्य को ऐसा बनाया है कि हम अपना सोच रख सकते हैं, अपना डिसीजन रख सकते हैं और हम लोग के पास में वो इच्छा है। परमेश्वर हमें वैसे बनाया है। तो हमें समझना है कि परमेश्वर जब हमें वैसे बनाया है तो हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे हमारा भला हो, हमारा बुरा ना हो। क्योंकि हम इस बात को सही रीति से नहीं जानेंगे, इच्छा को किस तरह से हमें हमारे जीवन में उसको किस तरह से रखना है, किस तरह से इच्छा को काम में लाना है, उसको अगर हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो कई प्रकार से हम लोग अपने जीवन को नाश की ओर ले सकते हैं, बुराई की ओर हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जब हम इसको समझेंगे और इसको ध्यान करेंगे, सतर्क रहेंगे इस बात को लेकर कि हमें इसको किस तरह से करना है, क्या करना है अपने इच्छा के साथ, तो हमारा भला होगा और हमारा जीवन आशीषित होगा और परमेश्वर की महिमा होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में इच्छा को डाला है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और वो है उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय, उसका 16 और 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर आदम को एक आज्ञा देते हैं कि भला और बुरा का वृक्ष का फल को नहीं खाना। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर उसको एक चुनाव करने का मौका देते हैं कि वो सोच सकता है, वो इच्छा कर सकता है कि वो फल को वो खाए या ना खाए। उसके हाथ में था, आदम के हाथ में था कि वो क्या डिसीजन लेगा। इस वचन के आधार पर हम लोग जानने पाते हैं कि परमेश्वर सच में मनुष्य को इच्छा दिया है कि वो सोच सकता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सोच सकता है। तो परमेश्वर जब हमें इच्छा को दिया है तो परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं चाहा है, हमारे लिए भला चाहा है, हमारे लिए अच्छा चाहा है। लेकिन उस बात को जब हम लोग कई बार नहीं जानने पाते हैं या उसको हम लोग गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, तब हमारे जीवन में हम अपने जीवन में बुराई को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, हमारी हानि को देखते हैं। इसलिए आइए इस बात को हम लोग जाने, समझें और उसमें हम लोग सही रीति से रहे कि किस तरह से हमें अपनी इच्छा को काम में लाना है, उसको हम लोग देखेंगे जिससे हमारा भला हो। तो हम लोग देखेंगे पहला इच्छा को हम लोग इच्छा के द्वारा से क्या क्या हो सकता है। हम लोग पहला देखेंगे कि इच्छा अगर हम लोग सही
सही इच्छा नहीं रखेंगे, जिस तरह से हमें अपने इच्छा को काम में लाना है उसको सही रीति से नहीं रखेंगे, गलत रीति से जब हम लोग रखेंगे, गलत इच्छा रखेंगे, गलत बातों की ओर ध्यान करेंगे, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि परमेश्वर से हम दूर हो सकते हैं। मतलब परमेश्वर के साथ में जिस तरह से हमें रहना है, उसकी उपस्थिति में जीना है, उससे हम लोग अलग हो सकते हैं, उसकी शांति, उसके आनंद से अलग हो सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम से हम लोग अलग हो सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना चाहिए। आइए हम लोग इस बात को समझने के लिए उत्पत्ति की किताब में वही आदम और हवा को देखते हुए हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में है, उसको पूरा वचन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जो बातें हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ और उसको हम लोग समझेंगे। कि यहाँ देखिए, हवा जो है वो सर्प के साथ में बातचीत करती है। जो शैतान उसमें सर्प में प्रवेश करके वो हवा के साथ बातचीत कर रहा है और हवा शैतान के साथ बातचीत करती है, उसके साथ संगति रखती है। ऐसा जब वो कर रही है, ऐसा जब वो शैतान के साथ समय बिताती है, तब उसके अंदर में एक इच्छा उत्पन्न होती है। एक इच्छा उत्पन्न होता है कि वो सर्प की बात को माने। और वो स्त्री जो हवा है वो चाहती तो सर्प की इच्छा को नहीं मानती, उसके हाथ में था कि वो क्या डिसीजन करे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्प के साथ जब वो बातचीत करती है तो उसके अंदर इच्छा होता है कि सर्प जो बोल रहा है, वो सर्प क्या बोल रहा है कि ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल को खाना है बोल के वो उसको बोल रहा है सर्प, और उस बात को हवा मानने के लिए इच्छा कर रही है। तो यहाँ पर जब वो गलत इच्छा में आगे बढ़ना चाहती है, गलत इच्छा में कदम रखना चाहती है, तो उसका नतीजा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का शांति उसके जीवन से दूर होता है और वो परमेश्वर से डरने लगती है। हवा भी खा लेती है और उसके साथ आदम भी खाता है, आदम को भी हवा देती है और खाता है। और लिखता है वचन में 3 अध्याय का 8 पद से लिखता है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए, जब गलत इच्छा को वो लोग अपनाए और उस रास्ता में, गलत इच्छा की रास्ता में जब वो लोग आगे बढ़े, तो हम लोग देखने पाते हैं कि उनके अंदर डर आता है। परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए उनको डर लग रहा है, अर्थात परमेश्वर के साथ मिलना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना उनको अब अच्छा नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, दूर भागने का उनको मन कर रहा है। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर भागे, हम परमेश्वर के साथ ना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बने ना रहे। यह शैतान का इच्छा है और उसका युक्ति है, वो ऐसे कार्य करना चाहता है। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ कि शैतान कभी भी हमें जोर जबरदस्ती अपने युक्ति में, अपने चाल में फंसा नहीं सकता, या अपने बातों को हमारे जीवन में थोप नहीं सकता। लेकिन वो जानता है कि उसको क्या करना है और किस तरह से लोगों को गिराना है,
पाप में और परमेश्वर से दूर करना है वो जानता है। वो टैक्टिक्स को, वो तरीका को, वो बहुत सारे चीज़ों को जानता है कि वो किस तरह से वो लोगों को बहकाए, उनको ठग दे और उनको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे, वो जानता है। लेकिन हम लोग जब सावधान नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते और जिस तरह से हमें प्रभु के साथ में रहना है, वचन में जिस तरह से हमें रहना है, उसमें जब हम लोग ठीक से नहीं रहते हैं, तब शैतान हमें बहका देता है और अपने चाल में हमें फंसाता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरह से दुष्ट की बहकाव से बचे, उसकी चाल से बचने पाए और हमारे अंदर जो इच्छा है, जिसको परमेश्वर हमारे लिए अच्छे के लिए दिया है, अच्छे काम के लिए दिया है कि हम सही बातों में, सही कार्यों के लिए इच्छा करें, हमारे भलाई के लिए इच्छा करे, परमेश्वर की महिमा के लिए इच्छा करे, उसको शैतान गलत कामों में गिराने के लिए हमें फंसा देता है और गलत इच्छा में हम लोग को ले जाता है। इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। शैतान जानता है कि जो हमारे अंदर इच्छा है, वो इच्छा में इतना सामर्थ्य है कि उसको जब वो अपना तरफ कर देगा, इच्छा को गलत तरफ मोड़ देगा कि हम लोग गलत बातों की ओर इच्छा करें, उस तरफ शैतान अगर करने में सफल हो जाता है तो वो जानता है कि मैं इनको गिरा सकता हूँ, इनको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर सकता हूँ, ये बात वो जानता है। लेकिन हम लोग उसको बहुत पूरी रीति से, जिस तरह से हमें ध्यान करना है उससे ध्यान नहीं करने के कारण हम लोग गिर जाते हैं। तो प्यारो, हमें समझने की ज़रूरत है कि मैं अपने इच्छा को, जो मेरे अंदर परमेश्वर दिया है, उसको मैं किस तरह से उसको मैं ध्यान कर रहा हूँ, किस तरह से उसको मैं सावधानी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे क्या इच्छा करना चाहिए, मुझे मेरे इच्छा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे क्या बातों की ओर ध्यान करना चाहिए, उसको हम लोग को देखना है। और नहीं तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग देखते हैं, हवा को जिस तरह से बहका दिया है शैतान, उसी तरह से हम लोग भी बहकाव में आ सकते हैं और हमारे जीवन इसी तरह से गड़बड़ी में फंस सकता है। हमें अगर गड़बड़ी में फंसना नहीं है, अगर हमें प्रभु में मजबूत रूप से आगे बढ़ना है, आत्मिक रीति से और उन्नति करना है, तो इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। इच्छा को हमें बहुत ध्यान देना है कि मैं कैसे इच्छा करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। आज पृथ्वी के लोग, दुनिया के लोग अपने इच्छा के कारण, अपने मन मर्जी के कारण आज अपने ही बुरे में फंस रहे हैं। और आज देखिए स्थिति परिस्थिति को देखिए, आज की हालत को देखिए, और लोग परेशान में हैं, निराश में हैं, डर भय में हैं कि वो लोग क्या करें, कैसे करें। उनको कुछ उपाय नहीं दिख रहा है, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे क्या होगा, वो भी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 2020 अब आखिरी होने वाला है, 2021 में क्या होगा वो लोग उसको भी जानने समझने नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण लोगों का मन मर्जी जीना, अपना इच्छा में रहना, अपना हिसाब में रहना, उस परमेश्वर की बातों को नहीं ध्यान करना। वो क्या चाहता है, हमारे अंदर जो इच्छा परमेश्वर दिया है उसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमारे जीवन में उसको लागू करना है, उसको वो लोग नहीं ध्यान देने के कारण आज ये हालत है। अगर हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा रहें, हमारे जीवन में भले ही हो, तो हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंसेंगे। इसीलिए मेरे प्यारों, आइए हम लोग उसको देखें, ध्यान करें कि किस तरह से हम लोग सही इच्छा में आगे बढ़ेंगे, क्या करने से हम लोग सही इच्छा में रह सकते हैं। ये इच्छा, अगर हम लोग सही इच्छा में रहेंगे, सही इच्छा करेंगे, क्या करना है, सही बात को हम लोग ध्यान करेंगे, सही डिसीजन करेंगे, तो क्या हो सकता है हमारे जीवन में
हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा हो सकता है और शैतान की कोई भी चाल या कोई भी उसकी युक्ति हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता, कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। वो हमें रोक नहीं सकता परमेश्वर की योजना में चलने में, या परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने में वो कोई प्रकार की रुकावट नहीं कर सकता है। अगर हम लोग सही इच्छा में आगे बढ़ें तो शैतान का कुछ भी ताकत नहीं है, उसका कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें अपना चाल में फंसा सके, क्योंकि शैतान जबरदस्ती हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता है। वो हमें बहकाता है और हमारे इच्छा को ही वो इस्तेमाल करता है अपना बुराई में फंसाने के लिए। और हम लोग फंसते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरा इच्छा को मैं किस तरह से ध्यान करूं, और शैतान हमें ठग देता है। इसलिए आइए हम लोग ध्यान करेंगे, हम लोग यीशु मसीह का जीवन को देखेंगे कि वो किस तरह से सावधान रहा और परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा किया, सही इच्छा को पूरा किया, और वो किस तरह से शैतान की चाल से वो दूर रहा और उसके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा हुआ। जब वो पृथ्वी में था, इस पृथ्वी में था और इस पृथ्वी में चला फिरा कर रहा था, तो वो यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन एक मनुष्य, पूर्ण रीति से मनुष्य होके यहाँ पर वो जीवन जिया और हमारे समान वो हर दुख को सहा, हर कष्ट को सहा, हर परीक्षा का सामना किया। बोला जाए तो यीशु मसीह पूरी रीति से हम लोग जैसे हैं वैसे ही होके इस पृथ्वी में रहा, इजराइल देश में चला फिरा किया। परंतु यीशु मसीह किस तरह से ध्यान किया, किस तरह से सतर्क रहा, जो वो शैतान की चाल में नहीं फंसा, वो गलत इच्छा की ओर नहीं गया और परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरा हुआ। हम लोग उसको ध्यान करेंगे, देखेंगे। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में उसके विषय में देखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह से ध्यान किया है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय हम लोग 39 पद से जब पढ़ेंगे 40 पद तक, तो उसमें उस बात को हम लोग कई बात को समझ सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 का 39 से 46। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि यहाँ परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर देखिए कि यीशु मसीह के जीवन में संघर्ष हो रहा है। क्रूस में उसको जान देना है, उस दुख को उठाना है जिसके लिए वो आया था। परंतु देखिए वो जानता है कि वो उसको पूरा करना है, क्रूस की दुख को उसको सहना है, परंतु उसके अंदर में और एक इच्छा हो रहा है कि वो उसको ना करे। ऐसे भी उसके अंदर में चल रहा है, ऐसे उसको लग रहा है। परंतु यीशु मसीह कितना सावधान है, कितना सतर्क है कि गलत इच्छा तरफ वो आगे ना बढ़े, गलत इच्छा को पूरा ना करे। उसके लिए वो कितना सतर्क सावधान है,
क्या हम लोग ऐसे सतर्क और सावधान रहते हैं? हाँ मेरे प्यारों, हमें ऐसे सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी भी हमारे जीवन में ऐसा स्थिति आ सकता है, ऐसे परिस्थिति आ सकता है जब हमें बहुत संघर्ष होगी। हम कहीं ना कहीं इस तरह से स्थिति का सामना करेंगे कि हम गलत इच्छा को पूरा करें। ऐसा हमें बहुत हमारे अंदर में ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रेशर ऐसा हमें लग सकता है। परंतु जब हम लोग सावधान रहेंगे, जिस तरह से यीशु मसीह सावधान था, उसी तरह हम लोग जब सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो कभी भी गलत इच्छा तरफ हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ से हमें इस बात से हमें सीखना है, ध्यान करना है। हमारा प्रभु जो हमें हमारा आदर्श है, हमें उससे सीखना है, उसके पद चिन्हों में चलना है। उस यीशु से हम लोग सीखेंगे, ध्यान करेंगे। देखिए, हे पिता, 42 पद में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो वो प्रार्थना कर रहा है कि हो सके तो हटा ले, लेकिन अगर नहीं होगा तो पर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा, पिता की इच्छा पूरी हो, बोल के वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे अंदर जब संघर्ष होती है, कुछ बातें गलत कार्य की ओर हमारा मन जाता है, हमारा इच्छा उधर जाना चाहता है, तो उस समय, उस संघर्ष में, उस स्थिति में, उस कश्मकश में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना, जब हम लोग जिस तरह से यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताया और प्रार्थना किया, तो देखते हैं कि उसमें वो धीरे धीरे विजय को प्राप्त करता है। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात है, 43 पद में ऐसा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हमें भी वैसे परमेश्वर सामर्थ देगा, हमारे भी सहायता के लिए प्रभु आगे आएंगे और हमें मदद करेंगे। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। हमारे साथ परमेश्वर है, इसलिए प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी सहायता के लिए वो सामने आएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह को सामर्थ दिया जा रहा है स्वर्गदूतों के द्वारा से। फिर आगे देखिए 44 पद में, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। देखिए, और भी प्रार्थना में लगा रहा जब तक उसको संघर्ष हो रहा है, उसको मुश्किल लग रहा है कि क्या करें, किस तरह से करें। बहुत स्थिति परिस्थिति गंभीर है और बहुत संघर्ष का स्थिति है। उस समय जितना वो प्रार्थना कर रहा है, जितना वो संघर्ष कर रहा है, उतना ही प्रार्थना में वो अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहा है, अधिक से अधिक। क्या आप लोग वैसे करते हैं? क्या हमें वैसे हम लोग ध्यान करते हैं? इस समय से इस बात को बड़े ध्यान से सोचिए कि मैं किस तरह से अपने इच्छा को जिसको मुझे सही रीति से इस्तेमाल करना है, सही मार्ग की ओर मेरी इच्छा को रखना है, उसमें जाने के लिए मुझे क्या करना है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब स्थिति परिस्थिति गंभीर होता है तो क्या मैं उस तरह से प्रार्थना करता हूँ जिस तरह से यीशु मसीह कर रहा था, जिस तरह से यीशु मसीह प्रार्थना में लगा हुआ था, वैसा क्या मैं भी कर रहा हूँ? बोल के अपने आप को आज हमें देखना है, आज हमें अपने आप को जांचना है कि मैं इस तरह से हूँ कि नहीं। अगर मैं इस तरह से हूँ और इस तरह से कर रहा हूँ तो मेरे प्यारों, हम उस दुष्ट की युक्ति से
कभी भी उस युक्ति में नहीं फंसेंगे, उस युक्ति में, उसके चाल में हम लोग नहीं फंसेंगे, परंतु हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, जय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। इसलिए हमें यहाँ से सीखना है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना है ताकि हम लोग सही इच्छा में आगे बढ़ें। और यहाँ पर उनके चेला लोग भी उनके साथ थे, परंतु वो लोग उनको सपोर्ट नहीं किए, प्रार्थना में उनको सपोर्ट नहीं किए। जिस तरह से प्रार्थना का सहायता चाहिए था और यीशु मसीह को उनको सपोर्ट करना था, वैसे वो लोग नहीं किए चेला लोग। लेकिन फिर भी यीशु मसीह लगा हुआ था, प्रार्थना में लगा हुआ था, और लगातार जब वो प्रार्थना करता है तब हम लोग देखते हैं कि विजय पास में उसके सामने में विजय आता है और जयवंत होता है। और वो इच्छा को जो उसको पूरा करना था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था, क्रूस में बलिदान होना था, उसको वो पूरा करता है। और चेला लोग सोते ही रहे, चेला लोग वो लोग प्रार्थना में उसको सपोर्ट नहीं किए। 45 में लिखा है, 45 में, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। तो चेला लोग उसको सपोर्ट नहीं किए, फिर भी जब वो लगा रहा प्रार्थना में। मेरे प्यारों, कोई हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें भी प्रार्थना की सहायता की ज़रूरत है। परंतु अगर कहीं भी इस तरह से, जिस तरह से यीशु का स्थिति आया और उसको जब सपोर्ट नहीं मिला, तो भी यीशु का जीवन कैसा था, वो प्रार्थना को नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना में लगे रहा। हाँ मेरे प्यारों, हमें भी प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है, जिससे हम जय प्राप्त करने पाएंगे। हम लोग भी विजयी होंगे और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरा होगा। ये बहुत मुख्य बात है। प्रार्थना जो है उसको किस तरह से हम लोग ध्यान करते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी बात है कि इसको हम लोग को ध्यान रखना है। इसी में हमारे लिए विजय रखा हुआ है, इसी में हम लोग दुष्ट की चाल को हरा सकते हैं, दुष्ट की चाल को हम लोग निष्क्रिय कर सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो आदम और हवा का जो बात था, उसमें वो लोग असफल क्यों हुए? क्योंकि वो लोग इस बात को ध्यान नहीं किए। जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जिस तरह से सतर्क था, सावधान था, उस तरह से हवा सतर्क नहीं रही, सावधान नहीं रही और कुछ भी शैतान के साथ में बातचीत करके वो उसमें आगे बढ़ गई। तो इसलिए प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। वचन बोलता है, वो वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 का 33 पद, कि बुरी संगति से दूर रहे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 33 पद। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हवा के जीवन में देखिए, वो किससे संगति कर रही है? जो उसको परमेश्वर के विरोध में उकसा रहा है, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में उसको बातें कर रहा है, उसके साथ संगति कर रही है हवा, जो गलत था। यहाँ पर बोलता है कि बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या आप लोग उनके साथ में संगति में समय व्यतीत करते हैं जो लोग परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं देते, परमेश्वर की बातों की चर्चा नहीं करते, परमेश्वर की बातों को लोग ध्यान नहीं करते? उनके साथ में क्या आप लोगों का संगति है? क्या उनके साथ आप लोग ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं? उनके साथ आप ज़्यादा मिलते जुलते हैं? तो आप लोग खतरा में पड़ सकते हैं। आप लोगों का भी जीवन में दुष्ट अपने चाल को पूरा कर सकता है, फंसा सकता है, बहका सकता है, गिरा सकता है और अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपको ठग के आपको गिरा देगा।
इसलिए अगर कहीं पर ऐसा संगति में कोई अगर उसमें है तो वहाँ से हमें अलग होना चाहिए और हमें उनके साथ संगति करना चाहिए जो लोग अच्छी बात बोलते हैं, प्रभु की बातों को ध्यान करते हैं, प्रभु की बातों में वो लोग उसमें लगे रहते हैं। उनके साथ हमें संगति करने की ज़रूरत है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग अपने रिलेटिव लोगों के साथ में जो लोग प्रभु को नहीं जाने हैं उनके साथ हम लोग बातचीत ना करें, उसका अर्थ यह नहीं है। उनके साथ हम लोग को जितना मिलना जुलना है और उसका एक लिमिट है, उसी के अनुसार हम लोग उनके साथ मिलना जुलना करेंगे। हम लोग का अड़ोस पड़ोस के साथ में मिलना जुलना जितना लिमिट है उतना हम लोग करेंगे। परंतु जो बातें, जो संगति, जो ज़्यादा से ज़्यादा बातें संगति जो है वैसे लोगों से नहीं करना है जो प्रभु की बातों को ध्यान नहीं करते। उनके साथ हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बातों में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बातों से धीरे धीरे दुष्ट कई तरीक़ा से हमें ठग सकता है, बहका सकता है। इसलिए हमारी संगति किसके साथ है उसे हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग उसी तरह से गिर सकते हैं जिस तरह से हवा और आदम गिरे। और इसमें अगर हम लोग सावधान रहेंगे और प्रार्थना का जीवन हम लोग का सही रहेगा तो हम लोग यीशु के जैसे जयवंत हो सकते हैं, यीशु के जैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग जब प्रार्थना को ध्यान करते हैं और अच्छा संगति के लिए कलीसिया में हम लोग का संगति सही रीति से है, सही रीति से जब हम लोग कलीसिया के साथ जुड़े रहते हैं और हमारा जो वचन की जो स्टडी है, वचन का अध्ययन है, उसमें जब हम लोग सही रीति से बने रहते हैं, प्रार्थना, अच्छा संगति, कलीसिया संगति और वचन की अध्ययन जब सही रहता है तो और एक बात होता है। क्या बात होता है हम लोग पढ़ेंगे रोमी की किताब और उसका 8 का 13 पद। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब हम लोग प्रार्थना में सही रहते हैं, कलीसियाई संगति में सही रहते हैं, वचन का अध्ययन में सही रहते हैं, तो मेरे प्यारो आत्मा जो है हमारे साथ में जो है आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हमारा आत्मा है, वो क्या करेगा? शरीर के काम को अर्थात वो इच्छा को जो दुष्ट हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है उसको मारेगा। आत्मा में वो सामर्थ्य आएगा, आत्मा में वो ताकत रहेगा कि आत्मा के द्वारा हम लोग खुद उस क्रिया को मारने पाएंगे। हमारे पास वो हिम्मत होगा, वो ताकत होगा। जो लोग प्रार्थना का जीवन सही नहीं रखते, जो लोग कलीसिया संगति सही नहीं रखते, जो लोग वचन का संगति सही नहीं रखते, उनके जीवन में आत्मा सामर्थ्य नहीं होता, उनके जीवन में आत्मा सामर्थ्य नहीं रहने पाता और वो आत्मा शारीरिक क्रिया को मारने नहीं पाता और वो लोग चूकते हैं, गिरते हैं, फंस जाते हैं दुष्ट की चाल में। और आप लोग चाहते हैं कि दुष्ट की चाल में नहीं गिरना चाहते हैं और शरीर की क्रियाओं को मरना चाहते हैं, गलत इच्छा से दूर रहना चाहते हैं, तो आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा। आत्मा मजबूत होगा तो उस सारे चीज़ को वो मार सकता है। हम लोग खुद उसको मार सकते हैं, आत्मा के द्वारा से ही मार सकते हैं। और उस आत्मा के बिना हम लोग नहीं मार सकते हैं। हमारे पास में और कुछ दूसरा उपाय नहीं है कि हम लोग दूसरा कुछ तरीका से उससे बच सकते हैं, लेकिन आत्मा हमारा मजबूत रहेगा तो हम लोग उस बुरी इच्छा को जो शरीर चाहता है उसको हम लोग मार सकते हैं, उसको हम लोग हटा सकते हैं अपने जीवन से और हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में सामर्थ्य है, वो कर सकता है, लेकिन
मैं उस आत्मा को कितना मजबूत रख रहा हूँ मेरे जीवन के लिए, वो मायने रखता है। वो ध्यान देने वाली बात है कि मैं उसको कैसे मजबूत रख रहा हूँ कि वो मेरे जीवन में जो बुरी इच्छा को पूरा करना चाहता है, मेरा शरीर जो बुरी इच्छा को पूरा करना चाहता है, उसको मैं मार सकूँ, उसको मैं कैसे मजबूत रख रहा हूँ, उसको मेरे को ध्यान करने की ज़रूरत है। तो मजबूत कैसे रहेगा, मैं आप लोगों को बताया कि सही प्रार्थना होना चाहिए, कलीस से संगति सही रहना चाहिए, वचन की संगति सही रहना चाहिए, तो हम लोग उसको जरूर आत्मा की सामर्थ्य से उस बुरी इच्छा को मार सकते हैं। कहीं ना कहीं हवा के जीवन में कमियां थी, कहीं ना कहीं कमियां थी जिसके वजह से वो चूक गई। लेकिन यीशु मसीह को देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु कैसे चूक सकता है, वो तो परमेश्वर है बोल के बहुत लोग यही बात को सोचते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो हमारे समान ही हर स्थिति परिस्थिति में गया, हमारे समान ही हर परीक्षा का सामना किया, और उसको भी दुख कष्ट हुआ और दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। ये सारे बातें यीशु के विषय में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, उसको भी दर्द होता था, उसको भी नाना प्रकार हमारे जैसे ही बहुत सारे बातों को सहना पड़ता था। सब बातें मनुष्य में जो होता है वो सब वो सहा, परंतु वो जयवंत हुआ, क्योंकि वो यीशु मसीह जानता था कि किस बातों को ध्यान करना है। क्या आप जानते हैं आपको किस बातों को ध्यान करना है? अगर नहीं जानते तो दुष्ट फंसाते रहेगा अपने चाल में, और आप उसमें फंसते रहेंगे और अपने जीवन में कभी भी भलाई को नहीं देख सकते। इसलिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। आज हम लोग इसको अच्छा से समझ लेना है, जान लेना है कि मुझे सही इच्छा में किस तरह से आगे बढ़ना है। प्यारों, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ कि जब क्रूस में यीशु मसीह बलिदान हुआ, तो वो क्रूस में हमें उद्धार करने के लिए बलिदान हो रहा था, और वो बलिदान हुआ और मृत्यु को सहा और तीसरा दिन जी उठा, और एक दिन हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और शैतान जानता है कि जिस दिन ये लोग यीशु को ग्रहण कर लेंगे उसी दिन उनका उद्धार होगा, वो शैतान जानता है। तो जब हम लोग यीशु को ग्रहण नहीं किए रहते हैं, प्रभु को नहीं जाने रहते हैं, तो शैतान कभी भी नहीं चाहता कि ये लोग उसको जाने और इच्छा प्रकट करे उस यीशु को ग्रहण करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति आती है, हम लोग कहीं से प्रभु की बातों को सुनते हैं, और जब इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि मैं यीशु को ग्रहण करूं, हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है कि हम यीशु को ग्रहण करें, और इच्छा उत्पन्न होती है, और जब हम लोग उस इच्छा को पूरा करते हैं तो शैतान उस दिन बहुत बहुत दुखी होता है और निराश होता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मनुष्य सही इच्छा की ओर आगे बढ़ेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं हो सकता है। उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हमें जबरदस्ती प्रभु के पास से वो दूर करे या प्रभु के पास आने में हमें रोक सके। उसके पास में कुछ भी ऐसे सामर्थ्य नहीं जो हमें ऐसे जबरदस्ती से हमें दूर हटा सके। तो इच्छा जब हम लोग करते हैं तो शैतान सही इच्छा जब हम लोग करते हैं तो शैतान हमारे जीवन से हारता है, हमारे जीवन से वो निराश होता है या हमारे जीवन में कुछ कार्य करने नहीं पाता है। और यीशु मसीह शैतान के सामने बात को रख सकता है और बोल सकता है कि मेरे लोग अपने इच्छा से मुझे ग्रहण किए हैं और उद्धार को प्राप्त किए हैं, अभी शैतान तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बोल के यीशु मसीह चैलेंज के साथ शैतान को बोल सकता है। और शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। जब हम लोग सही इच्छा को अपनाएंगे, सही इच्छा को करेंगे तो
दुष्ट हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु इतना चाहता है कि हम लोग सही इच्छा को अपनाएं। जब हम लोग सही इच्छा को अपनाएंगे तो शैतान हमेशा हारा हुआ ही रहेगा हमारे जीवन से, कभी भी जीत नहीं सकता। हमारे इच्छा में इतना सामर्थ्य है, हमारी इच्छा में इतना ताकत है कि हम जब सही मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सही इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी पृथ्वी का कोई भी ताकत जो दुष्ट पृथ्वी में गड़बड़ करना चाहता है, उसका कोई भी ताकत हमारे जीवन में कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उसका कोई भी ताकत हमारे जीवन में नहीं चल सकता और हमें वो कुछ भी हानि नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे इच्छा को ही सही रखने की ज़रूरत है कि हम लोग किस मार्ग में चल रहे हैं, किस तरह हमें जाना है, उसको हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इस बात को सुधार लेंगे, इस बात को अगर हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे कि हमें सही इच्छा में आगे बढ़ना है बोल के ठीक ठाक कर लेंगे, तो कभी भी हम लोग बुराई में नहीं फंस सकते, कभी भी बुराई में नहीं फंस सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आज इसको अच्छा से हमें अपने मन और हृदय में बैठा लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, उसको हमें अपने मन और हृदय में अच्छा से बैठाने की ज़रूरत है, अच्छा से ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरा हो, तेरी इच्छा पूरा हो, परंतु प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर उनके जीवन में कुछ बातों को लाना चाहता है, अपनी इच्छा की बातों को लाना चाहता है, तो उनको वो लोग पूरा नहीं करते हैं। क्यों पूरा नहीं करते हैं? क्योंकि आत्मा मजबूत नहीं रहता। आत्मा मजबूत नहीं रहने के कारण वो लोग अपनी शारीरिक इच्छा को मार नहीं सकते, शारीरिक क्रिया को नहीं मार सकते आत्मा के द्वारा। इसलिए हमारे आत्मा मजबूत रहना जरूरी है। आत्मा मजबूत रहने के लिए मैंने कुछ बातों को बताया, वो है प्रार्थना ठीक रहना चाहिए, कलीसिया संगति ठीक रहना चाहिए, वचन की संगति सही रहना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा मजबूत रहे और हम लोग उस बुरी क्रिया जो शरीर के द्वारा से बुरी इच्छा जो पूरा करना चाहता है शरीर, उसको हम लोग मार सकते हैं, दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नहीं तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, गड़बड़ी में पड़ सकते हैं और हमारे जीवन बुरे में जा सकता है। जब बाइबल में दो भाई को हम लोग देखते हैं, उसका नाम, एक का नाम एसाव और दूसरा का याकूब नाम था। दो भाई इसहाक का दोनों बेटा। उसमें देखिए एसाव क्या इच्छा किया? पहलौठा का अधिकार को छोड़ने का इच्छा किया। लेकिन याकूब जानता था कि पहलौठा का अधिकार क्या होता है, पहलौठा का आशीष क्या होता है, और याकूब सही चुनाव को किया और एसाव उसको हल्का में लिया। पहलौठा का अधिकार को वो उसको उतना ध्यान नहीं किया, उसको उतना वैल्यू नहीं की, उतना उसको वैल्यू नहीं दिया, जिसके वजह से उसके जीवन में जो आशीष था वो मिलने नहीं पाया। लेकिन याकूब वो आशीषित हुआ, वो इजराइल हुआ और एक महान देश इजराइल देश आज भी स्थापित है। और उसी के द्वारा से उसी लोगों के द्वारा से यीशु मसीह जब आए और उद्धार का कार्य पूरा किए, तो आज हम सब आशीषित हो रहे हैं। मेरे प्यारों, जब हम भी अपने जीवन में सही इच्छा को पूरा करेंगे तो हम खुद आशीषित होंगे और हमारे द्वारा से बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग कई बातों में फंस सकते हैं। इसलिए आज सोचिए और आज से अपने जीवन को हमें सही रीति से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें इस वचनों में आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मान परमेश्वर पिता प्रभु तेरे बातों के लिए, तेरे वचनों के लिए। हाँ प्रभु, एक एक बातें प्रभु जी जिनके मन हृदय में प्रभु जी आज प्रभु जी आपने बातचीत किया है, वो वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में कार्य करे और परमेश्वर पिता बढ़े, फलवंत हो और हर एक के जीवन प्रभु जी तेरे योजना में आगे बढ़ने पाए और दुष्ट की बुरी प्रभु जी युक्ति योजना सब टूटे, दूर हो, उसकी चाल सब असफल हो और तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी ये सब प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर महान परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपके अद्भुत कार्य होने पाए, हम सब सही रीति से प्रभु जी आपकी सही इच्छा में आगे बढ़ने पाए और सावधान रहने पाए, सतर्क रहने पाए, यीशु के पद चिन्हों में हम लोग चलने पाए और प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। ऐसा अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता, हमें लेकर चल परमेश्वर पिता, तेरा भारी अभिषेक हमारे जीवन में प्रभु जी बने रहने पाए, आत्मा हमारे जीवन में मजबूत रहे ताकि हम लोग बुरी इच्छा को मारने पाए और सही रीति से आगे बढ़ने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर महान परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु जी तेरे प्रभु जी कार्य को होने दे और प्रभु जी सच में दुष्ट लज्जित होने पाए। आपको आदर और महिमा देते हैं, आपको प्रशंसा देते पिता। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।